व्यूअर्स सलाम अलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसी विटामिन्स के बारे में बताऊंगा जिसकी कमी की वजह से आपके जिस्म में बहुत सारे मनफी असरात पैदा होते हैं और आप उस विटामिन्स को इजीली हासिल भी कर सकते हैं और अपने आप को उन अलामात से बचा भी सकते हैं। तो मैं जिस विटामिन्स का जिक्र आज करूंगा वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि विटामिन डी आपके स्किन में पैदा होती है जब आपकी स्किन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तब। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है जिसके 3 और फैमिली मेंबर्स हैं जिनका नाम है विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन D3। आपका जिस्म विटामिन डी को पैदा करता है जब आपके जिस्म पर सूरज की रोशनी पड़ती है तब। और आप ऐसे कुछ खास फूड्स और मेडिसिन के ज़रिए भी विटामिन डी को हासिल कर सकते हैं ताकि आपके जिस्म में विटामिन डी की मिकदार नॉर्मल रहे। विटामिन डी के बहुत सारे अहम फंक्शंस हैं, उनमें सबसे जो ज़्यादा अहम है वो है कैल्शियम और फास्फोरस को जिस्म में जज़ब करना और उन्हें रेगुलेट करने में मदद देना और जो जिस्म का दफ़ाई निज़ाम है उसे बढ़ाना। तो दोस्तों मैं आज आपको ऐसे 9 अलामात के बारे में आगाही दूंगा जो विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे जिस्म में पैदा होती हैं और हम विटामिन डी की प्रॉपर मिकदार हासिल करके उन अलामात से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलते हैं हम उन अलामात की तरफ। तो वो कौन से अलामात हैं? तो नंबर 9 पर जो अलामात है वो है मुसलसल जिस्म में दर्द रहना। विटामिन डी की कमी की वजह से आपके जिस्म में दर्द रहना सबसे अहम और पहली अलामत है। आपका जिस्म तकरीबन 30 साल की उम्र में बोन मास बिल्ड करना बंद करता है जिसकी वजह से आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में कमज़ोरी पैदा होती है और ऑस्टियोपोरोसिस के अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। आप विटामिन डी की प्रॉपर मिकदार अपने जिस्म में हासिल करके ऐसी बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब नंबर 8 पर जो है वो उदास और मायूस रहना। आप हर वक्त उदास रहने लगेंगे बिना किसी सबब के। डिप्रेशन और मूड का हर वक्त बदलते रहना भी विटामिन डी की कमी की वजह से ही होता है। दोस्तों हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन जो कि हमारे मूड को बढ़ाता रहता है जिसकी वजह से हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा होती है और हम अपने आप को हर दम फ्रेश महसूस करते रहते हैं। इसकी कमी भी विटामिन डी की कमी की वजह से ही होती है और हम हर वक्त उदास और कुछ न करने की कैफियत में मुब्तला होते हैं। तो विटामिन डी को अपने जिस्म में बैलेंस रखने से आप अपने सेरोटोनिन के लेवल को पूरा कर सकते हैं जिसकी वजह से आप हर वक्त फ्रेश और कुछ एनर्जेटिक महसूस फील करेंगे। नंबर 7 पर है मसूड़ों में कमज़ोरी और उनमें खून आने की शिकायत। तो विटामिन डी की कमी की वजह से आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है और उनमें खून आने की शिकायत भी रहती है। तो विटामिन डी आपके ओरल हेल्थ के लिए नहायत ही मुफीद है। विटामिन डी की कमी की वजह से आपके मसूड़ों में सूजन के साथ साथ उनमें खून आने की शिकायत भी रहती है और जब आपके गम्स में इन्फेक्शन होगा तो आपके मुंह में से बदबू की शिकायत भी रहेगी। स्टडी ने साबित किया है कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी आपके जिस्म पर लगने से आप दांतों की बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। इससे साबित हुआ कि हम सब लोगों को रोज़ाना 1 या आधा घंटा सूरज के सामने आप अपने आप को बिठाया करें और सूरज की रोशनी लिया करें ताकि जो आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी बेशी होती है उसको हम पूरा कर सकें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप गर्मी के मौसम में भी आप दोपहर को जाएं सूरज बाहर, तो आप अपने टाइमिंग्स के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग जैसे सूरज निकलता है उस वक्त भी आप बाहर जाके और सन बाथ ले सकते हैं ताकि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी जो है उससे हम पूरा कर सकें। नंबर 6 पर जो अलामत है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को हम दूसरे अल्फाजों में हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं।
तो विटामिन डी और हाइपरटेंशन का आपस में एक लिंक होता है। तो अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर लो रहेगा, और अगर विटामिन डी की मिकदार कम है तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा। साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है कि विटामिन डी का प्रॉपर मिकदार आपके जिस्म में होने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट रहता है और वो बैलेंस रहता है। तो विटामिन डी आप हर रोज़ ले लें, चाहे वो सूरज की रोशनी से लें या ऐसे फूड्स इस्तेमाल करें, या फिर कुछ सप्लीमेंट्स आती हैं विटामिन डी की, वो लेके अपने जिस्म में विटामिन डी को बैलेंस रखें ताकि आप ब्लड प्रेशर के मुज़ी मर्ज से अपने आप को बचा सकें। 5वें नंबर पे जो अलामत है वो है फटीग और हर वक्त नींद का आना या अपने आप को सुस्त सा महसूस करना। अगर आप अपने आप को थका थका सा महसूस फील करते हैं या हर वक्त आपको नींद आ रही है, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी मौजूद है। रिसर्च ने यह भी साबित किया है कि विटामिन डी की कमी की वजह से आपके जिस्म में एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की बीमारी पैदा हो सकती है, और ख़ास तौर पे ये बीमारी जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें ज़्यादा ये हो जाती है। तो आप विटामिन डी का अपने जिस्म में प्रॉपर तरीके से बैलेंस रखें और अपने आप को इस थकन और स्लीपीनेस से बचा सकें। चौथे नंबर की जो अलामत हैं वो है मूड स्विंग का। अब मूड स्विंग क्या होता है कि आपका जो मूड है वो हर वक्त चेंज होता रहता है, किसी वक्त अपसेट रहता है, किसी वक्त खुश रहता है, किसी वक्त इरिटेट रहता है। तो ऐसी अलामत जब आपके जिस्म में मौजूद हो तो आप ये फील करें कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी मौजूद है। विटामिन डी के जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं, जिनका जो ताल्लुक़ होता है वो आपके मूड से होता है। स्टडी ने यह भी साबित किया है कि विटामिन डी का जो डायरेक्ट लिंक है वो है मेंटल डिजीज़ के साथ, जैसे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो जब आपको ऐसी अलामत अब जिस्म में पाई जाएं तो आप अपना विटामिन डी लेवल जो है चेक करवा लें, और अगर विटामिन डी की कमी है तो उसे जल्द से जल्द बैलेंस रखें। तीसरे नंबर पे जो अलामत है वो सबसे बुरी अलामत है, जो है ओवरवेट। विटामिन डी की कमी की वजह से आप अपने जिस्म का वज़न जो है वो बढ़ाते जाते हैं, और उसके साथ जो वज़न बढ़ने से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो विटामिन डी की सप्लीमेंट लेने से आपका जो ओवरवेट है वो आपका कम हो जाएगा। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आपका अगर वेट कुछ पाउंड्स बढ़ रहा है, इवन आप एक्सरसाइज कर रहे हो या अपनी डाइट पे कंट्रोल रख रहे हो, तो फिर आप ये फील करें कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी मौजूद है, और जल्द से जल्द जाके विटामिन डी का टेस्ट करवा के अपने आप को कंफर्म करें कि विटामिन डी का लेवल आपके जिस्म में नॉर्मल है या कम है। और जो नंबर 2 पे अलामत है वो है गट इश्यूज़। आपके जो जीआईटी का जो सिस्टम है उसका इशू भी विटामिन डी की कमी की वजह से पैदा हो सकता है। विटामिन डी क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करती है फैट को ब्रेक डाउन करने में और उसको एब्जॉर्ब करने में। विटामिन डी की कमी की वजह से आपके जिस्म में बहुत सारे ऐसे गट प्रॉब्लम होते हैं, ग्लूटेन का इंटॉलरेंस होना और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होना और क्रॉन्स डिजीज़ होना। और आखिर में नंबर 1 पर जो है वो है एलर्जी। विटामिन डी का जो रोल है वो वाइटल रोल है आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। अगर विटामिन डी की कमी आपके जिस्म में है तो फिर बहुत सारे आपके एलर्जिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके बढ़ जाएंगे आपके जिस्म में, जैसा कि एस्मा का बढ़ जाना और फूड एलर्जीज़ का होना या एक्जिमा होना या एलर्जिक राइनाइटिस होना या फिर एनाफिलेटिक शॉक, वो भी एलर्जी का एक टाइप ही है, वो होना। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि अपने जिस्म को विटामिन डी के साथ बैलेंस रखें और आप अपना जाके टेस्ट करवा लें ताकि आपको मालूम हो कि विटामिन डी का लेवल आपके जिस्म में नॉर्मल है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप सप्लीमेंट विटामिन डी की लेकर अपने जिस्म में विटामिन डी का मिकदार पूरा कर सकें।
और रोज़ाना कोशिश करेंगे सुबह के टाइम पे, जैसे गर्मी है तो जैसे सूरज निकलता है उस वक्त जाके सन बाथ ले लें, ताकि आपके जिस्म में काफ़ी हद तक विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। और ऐसे फूड्स जो हैं वो इस्तेमाल करें जिनसे आपके विटामिन डी की रिक्वायरमेंट वो पूरी हो सके। तो वो कौन से फूड्स हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि जिनके इस्तेमाल करने से आप विटामिन डी को आसानी से हासिल कर सकते हैं। उन फूड में नंबर 1 पर है सैल्मन, फिर दूसरे नंबर पे है सार्डिन, फिर एग यॉक, फिर श्रिम्प्स हैं, फिर मिल्क है, फिर सीरियल्स है, योगर्ट है और ऑरेंज जूस है। ये सारी चीज़ें आप रोज़ाना अपनी डाइट का एक हिस्सा बना लें और उसके साथ साथ सन बाथ भी लिया करें, ताकि जिस्म में आपकी विटामिन डी की जो मिक़दार है वो नॉर्मल रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।